हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चंडीगढ़ क्लर्क भर्ती 2026 की जो आपकी निकली हुई है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके अप्लाई हो रहे हैं। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने घर बैठे है जो आपने किस प्रकार से फिल करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप है जो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक का प्रोसेस आपको है जो बताने वाले हैं। बहुत सारे साथियों को है जो पेमेंट से संबंधित भी है जो इसमें समस्या है जो आ रही है, उस समस्या का समाधान भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपकी पेमेंट है जो आपने किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से आपने है जो फाइनल प्रिंट आउट तक आपने है जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के जाना है। तो पूरी प्रक्रिया देखने के लिए आपको थोड़ा सा संयम बरतना होगा और वीडियो को है जो अंत तक है जो देखना होगा। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास डिवाइस है, कोई मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसमें आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। गूगल क्रोम ब्राउज़र के है जो आपने सर्च बॉक्स में ये वाली वेबसाइट है जो आपने टाइप करनी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, या फिर जो नोटिफिकेशन आपने इसका देखा होगा उसमें भी ये वेबसाइट है जो आपको दी हुई होगी, जो कि chandigarh.gov.in के नाम से आपकी है जो रहने वाली। इस वेबसाइट पर आपने आ जाना और यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट है जो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। या फिर गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप है जो चंडीगढ़ क्लर्क भर्ती 2026 भी आप लिखोगे तो भी आपको ये वेबसाइट है जो सर्च में आपकी है जो आ जाएगी। तो यहाँ पर पब्लिक नोटिस का आपको दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर आपको जो पब्लिक नोटिस है जी यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। लेकिन पब्लिक नोटिस देखने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई। तो आपने सिंपली है जो यहाँ पर जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपके सामने है जो डेट दिखाई देने वाली होगी कि 6 अप्रैल 2026 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है जो आपकी है जो 29 अप्रैल 2026 है जो फॉर्म भरने की आपकी है जो रहने वाली है। ये क्लियरली आपको यहाँ पर है जो लिखा हुआ आपको दिखाई देने वाला है। तो आपने इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देने वाला है ऑनलाइन फॉर्म। तो आपने सिंपली यहाँ पर है जो इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके सामने खुल करके आ चुका है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देने वाली होगी, पोस्ट आपके जो स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश और कलर की पोस्टें आपको दिखाई देने वाली है। तो आप दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाले हो तो दोनों को इस प्रकार से टिक मार्क आपने कर देना। यहाँ पर क्लिक करोगे तो टिक मार्क आपका लग जाएगा। हमने यहाँ पर टिक मार्क सिर्फ कलर वाली पर किया क्योंकि हम कलर का ही पोस्ट यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डाल देना है, उसके फादर का नाम 10वीं डीएमसी के अकॉर्डिंग आपने डाल देना, मदर का नाम 10वीं की डीएमसी के अकॉर्डिंग डाल देना, डेट ऑफ बर्थ भी जो आपकी 10वीं की डीएमसी में है वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा कैटेगरी का और यहाँ पर आपने कैटेगरी यानी कि कास्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी है जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, जो भी आपकी कैटेगरी रहती है वो आपने सिलेक्शन है जो यहाँ पर कर लेना। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना कि मेल फीमेल जो भी आपका रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपने है जो सिटीजन ऑफ इंडिया का ऑप्शन है जो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपने वैवाहिक स्थिति आपकी आप क्या हो, विवाहित हो, अविवाहित हो यानी कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडोवर हो या फिर आप विडो हो, जो भी आपका ऑप्शन आपके लिए सुटेबल रहता है उसका आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आपने आ जाना है। जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आते हो यहाँ पर है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो पर्सन है, अपंग है, दिव्यांग व्यक्ति है, अगर वो यहाँ पर यस करना होगा उनको। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति नहीं हो तो यहाँ पर आपने नो है जो रहने देना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो ये वाले ऑप्शन भी आपको है जो भरने के लिए आपके अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर नो किया तो यहाँ पर भी हम क्या है 0 रहेगा, यहाँ पर हमने नो सेलेक्ट करना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो है जो रहने देना है। अगर एक्स सर्विसमैन यस किया है तो कितने साल की आपने सर्विस की हुई है वो आपने यहाँ पर डाल देनी हो। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपके शरीर पर कोई निशान वगैरह है, कट मार्क है तो आपने इस प्रकार से लिख देना। जैसे कि हमने लिख दिया ए मोल ऑन नेक यानी कि हमारी गर्दन पर क्या है एक तिल है तो हमने यहाँ पर है जो डाल दिया है। अगर आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर से कोई रेगुलर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर आपने नो है जो कर लेना जैसे कि हमने
यहाँ पर किया है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है। कन्फर्म में आपने फिर से वही ईमेल आईडी आपने डालनी है। जो मोबाइल नंबर आप इसके साथ जोड़ना चाहते हो एप्लीकेशन फॉर्म में वो डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको है जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका होगा, यानी कि लॉगिन आईडी में आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है। जो पासवर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला ये पासवर्ड भी आपको मिल चुका है और इसकी ईमेल भी आपको है जो भेज दी जाएगी और मोबाइल पर भी इसका मैसेज है जो आपका आ जाएगा। अब अपने फार्म को पूरा करना है। फार्म को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कंप्लीट यूर फॉर्म, तो आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई की डिटेल आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करनी है, उसके बाद 12th की डिटेल फिल करनी है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की यानी कि बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया है वो चीज़ें आपने यहाँ पर डालनी है। ये तीनों पॉइंट डालने आपके कंपलसरी है क्योंकि बीए बेस की आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। पासिंग ईयर आपने यहाँ पर इस कॉलम में आपने डाल देना है। कौन से बोर्ड से 10वीं या फिर आप 12वीं या फिर ग्रेजुएशन किया वो अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। इसके बाद कितने नंबर आपने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में प्राप्त किए वो यहाँ पर डाल देना और कितने में से टोटल मार्क्स आपने यहाँ पर डाल देना है कि 10वीं में कितने टोटल थे, 12वीं में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने टोटल मार्क आपके रहने वाले थे, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर डाल देनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पर डाल देना, कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आपने यहाँ पर डाल देना। ये डालने के बाद आपने है जो यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना, यहाँ पर भी यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। सिंपली ये सारी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते आप हैं जो अदर इन्फॉर्मेशन पर पहुंच जाओगे जो कि आपकी रहने वाली होगी। यहाँ पर है जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस। जो भी आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है वो अपने यहाँ पर डाल देना, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद अपने हस्बैंड अपने फादर का नाम डाल देना साथ में, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, अपने पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ इसी पहले वाले ऑप्शन में अपने शहर या अपने विलेज का नाम आपने डाल देना। और परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो ये वाला ऑप्शन है जो आपको यस वाला दिखाई देने वाला, इसको आपने टिक लगा देना, क्लिक कर देना। ये ऊपर वाला एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली नीचे वाले में आपका पेस्ट है जो हो जाएगा, दोबारा से आपको डालने की कोई जरूरत नहीं रहने वाली होगी। इसके बाद यहाँ पर आपने फोटोग्राफ है जो आपने अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ किस प्रकार से अपलोड करने हैं कि फोटोग्राफ का है जो साइज आपका है जो 100 KB से नीचे और आपका सिग्नेचर का साइज भी है जो आपका 100 KB से नीचे है जो JPG फॉर्मेट में आपने ये दोनों के दोनों है जो अपलोड करने हैं। जैसे आप यहाँ पर फोटो चूज करके लेकर के आओगे फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। इसी प्रकार से सिग्नेचर चूज करके लाओगे तो वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर है जो दिखने लग जाएगा। अपलोड करने का कोई बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं डालना। जैसे आप यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट करोगे जहां पर भी आपने रखा है वो ऑटोमेटिकली अपलोड होकर यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपके स्टेप है जो यहाँ पर है जो पूरे हो चुके हैं। अब आपके सामने यहाँ पर क्या आ चुका, वेरीफाई एंड कन्फर्म, यानी कि जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। आपने स्टेप बाय स्टेप इनको अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ है जो आ जाना। जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस है जो दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिखाई देने वाली है। डिक्लेरेशन में आपने आई एग्री वाले इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। अगर जो डिटेल आपने ऊपर अभी देखी है उसमें से कोई चीज़ गलत आपको नजर आ रही है तो यहाँ पर एडिट फॉर्म पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं और ठीक आप उसको कर सकते हैं। अगर कोई भी कमी नहीं आपको नजर आ रही है तो यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, यानी कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म की जितनी डिटेल थी वो सबमिट करने के लिए आपने इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुका होगा। स्टेप नंबर 2 है जो आपका फॉर्म कंप्लीट आपका यहाँ पर हो चुका है, यानी कि आपको फॉर्म भरने की जितनी प्रक्रिया करनी थी वो आपकी यहाँ पर पूरी है जो हो चुकी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी पेमेंट जो आपने करनी है वो यहाँ पर सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डिपॉजिट फी लिंक। और यहाँ पर लिखा कि आपको कम से कम है जो 24 घंटे का वेट है जो आपने करना है। हो सकता है ये आपका है जो यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो डाटा उठा ले, लेकिन अगर ये डाटा आपका ना उठाए तो आपने 24 घंटे तक है जो वेट करना है। हम आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
जैसे ही वहाँ पर उस लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जो कि आपका SBI कलेक्ट के नाम से, यानी कि SBI के थ्रू आपकी पेमेंट होनी है। यहाँ पर हमने है जो पहले सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये आपका आउट है जो आपका रहने वाला है। 3-4 स्टेप में आपकी यहाँ पर है जो पेमेंट है जो होने वाली है। तो हमने अभी तक क्या है 24 घंटे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार आपको करके दिखा देते हैं। ये आपकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी। यहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन का नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला वो डालना। यहाँ पर आपने क्या डालना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने आपके क्या करना है, फिच पेमेंट डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम आपको एक बार क्लिक करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको दिखाई देने वाला होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोई भी डिटेल है जो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देने वाली है। यहाँ पर लिखा है प्लीज वेरीफाई द डाटा एंटर्ड एंड ट्राई अगेन, यानी कि हमने यहाँ पर क्या अभी तक है जो 24 घंटे है जो अभी तक नहीं हुए थे, तो 24 घंटे के बाद ही यहाँ पर है जो हमारी डिटेल है जो उठाई जाती है। बहुत सारे साथियों को इसका समस्या का है जो सामना करना पड़ रहा है। अब 24 घंटे के बाद हम फिर से यहाँ पर कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी है जो पेमेंट यहाँ से है जो आपकी कटनी है जो शुरू हो जाएगी। तो 24 घंटे बाद हम फिर से आपको उसी इंटरफेस पर लेकर के आते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको दिखा देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या हो चुके हैं, 24 घंटे से ज़्यादा का समय है जो हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर फिर से है जो डिटेल फिल करके देखते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने का फॉर्मेट हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी है जो 5 जून 2000 जो भी है आपकी, मान लीजिए 2000 आपकी है जो 1 आपकी रहने वाली है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है। तो ये डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है जो यहाँ पर आपने फिल करना है, वो किस प्रकार से फिल करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर 5 का आपने क्या बनाना है, यहाँ पर 05 आपने लिखना है। जून का आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 06 लिखना है। और 2001 का आपने यहाँ पर पूरा का पूरा 2001 लिखना है। इनके बीच में आपने ना तो कोई है जो यहाँ पर स्लैश लगाना है, ना ही आपने इस प्रकार का जो ये आप हाइफन सा लगाते हो ये लगाना है, ना ही आपने बीच में इनके डॉट लगानी है, कुछ भी नहीं लगानी है। यहाँ पर आपने पूरे के पूरे डिजिट आपने डालने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है कि 5 जून 2001 अगर 2001 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने इसकी डेट ऑफ बर्थ वाले इस फॉर्मेट में आपने किस प्रकार से डालना है, 05/06/2001 इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है। इस प्रकार से जब तक आप नहीं डालोगे तब तक आपकी डिटेल है जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उठाई जाएगी और आप यहाँ पर परेशान है जो होते रहोगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ डालने का फॉर्मेट हमने आपको बता दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो मिला वो आपने डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फिच पेमेंट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन ये 24 घंटे के बाद ही आपकी पेमेंट है जो मोस्टली उठाएगा। हो सकता कुछ केस में आपके जो जल्दी भी आपकी डिटेल है जो उठा ले, लेकिन ना उठाए तो 24 घंटे के बाद ही आपने यहाँ पर है जो ट्राई करना है। 24 घंटे के बाद जब हम यहाँ पर है जो डिटेल चेक करते हैं तो हमारी यहाँ पर डिटेल है जो पूरी की पूरी उठा ली जाती है और स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ है जो आ चुके हैं। ऊपर जो आपकी डिटेल होगी वो आपका नाम, आपका है जो सारी डिटेल आपकी जितनी भी होती है वो सारी डिटेल आपको दिखाएगा। यहाँ पर पेमेंट आपकी कितनी कटने वाली वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। रिमार्क में आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो हमने डाला है, फीस फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क या फीस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। यहाँ पर अपना क्या डाल देना है, अपना है जो नाम डाल देना कैंडिडेट का, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। ये जो कैप्चा आपको दिखाई देने वाला ये कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर है जो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के लिए आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपको फिर से यहाँ पर डिटेल है जो आपको दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर अमाउंट आपको दिखाई देगी, यहाँ पर है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट का नाम, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी कास्ट। उसके बाद यहाँ पर भी पेमेंट आपको दिखाई देगी, जो रिमार्क आपने डाला था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये इंटरफेस आपको एक बार फिर से दिखाई देगा। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर पेमेंट करने के आपके हैं जो 4-5 है जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले होंगे। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा नेट बैंकिंग का ऑप्शन, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर कार्ड के ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, या फिर आपको अदर पेमेंट ऑप्शन में आपको यूपीआई का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। जो भी हम गूगल पे, फोन पे या फिर जो भी पेटीएम वगैरह हम चलाते हैं उनके माध्यम से भी हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको बिल्कुल
आसान वाला तरीका यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन है जो क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर हम क्या है क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो आ जाता है। ये स्टेप पूरा हो चुका है, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। अब यहाँ पर एक क्यूआर कोड है जो जनरेट होकर हमारा आ जाता है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, दूसरे मोबाइल फ़ोन से आपने है जो इस स्कैनर को आपने स्कैन करना है और जो पेमेंट आपकी 500 रुपये है या फिर 1000 रुपये जो भी आपकी पेमेंट है वो आपने पे कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट कर दोगे और ये पेमेंट आपने है जो 5 मिनट के अंदर अंदर आपने करनी है, 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम आप अगर आप लोगे तो ये पेमेंट यहाँ से क्या हो जाएगी, फेल्ड हो जाएगी और आपके पैसे भी यहाँ पर फंस सकते हैं। तो ये जैसे ही पेमेंट आपकी हो जाएगी ये वाला ऑप्शन भी आपका क्लिक हो जाएगा और उसके बाद ये वाला प्रिंट आपका जो निकल जाएगा, रिसिप्ट का प्रिंट जैसे ही आपका निकल जाएगा उसके बाद आपका प्रिंट आउट है जो आपका पूरे फार्म का भी है जो निकलने का ऑप्शन है जो आपका आ जाएगा, जो हमने अभी ऑप्शन आपको दिखाई देते। उसके बाद है जो आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना और इस प्रकार से आपका ये फाइनली है जो आपका फार्म है जो यहाँ पर सबमिट है जो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हैं जो चंडीगढ़ क्लर्क का जो आपका है जो आपकी वैकेंसी जो आपकी आई हुई है 2026 की, उसका पूरा फॉर्म है जो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। हम यहाँ पर पेमेंट है जो नहीं कर रहे क्योंकि हमने सिर्फ एक डेमो के तौर पर फॉर्म भर के दिखाने के लिए पूरी प्रोसेस है जो आपको करके दिखाई थी। हम एक्चुअली में किसी कैंडिडेट का ये फॉर्म नहीं भर रहे थे। अगर कोई एक्चुअली केस होता तो हम यहाँ पर पेमेंट करके आगे की प्रक्रिया भी आपको दिखाते, लेकिन आगे की प्रक्रिया में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पेमेंट जैसे आपकी हो जाएगी आपका यहाँ पर है जो इसका फीस का प्रिंट भी निकल जाएगा और फाइनल जो प्रिंट आउट इसका निकलना है वो भी आपका निकल करके आपके सामने है जो आ जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।